100% 101% बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में इस बार मामा जा रहे हैं। माहौल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। भाजपा जा रही है, माहौल नहीं है अब, ये माहौल उनके विपोजिट हो गया है, क्योंकि ये जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। हाँ, माहौल बदल रहा है ना, हमने युवाओं ने ठान लिया है, सरकार हम चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो हमको सुविधा मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने बोला अभी आपको, हमारे माँ बाप चटनी रोटी खा के हमको स्कूल भेजते हैं, लेकिन ये ऊपर बैठ के इनके विशेष लोगों को नौकरी देते हैं। आदिवासी कभी बिकता ही नहीं है, लेकिन जो पैसे के चमचे दलाल हैं, जैसे ज्योतिराज सिंधिया जैसे दलाल, वो सीधे विधायक को लेके बिक गया और सौदा कर गया, इसलिए सरकार गिरे। नहीं तो सरकार तो थी, लेकिन आज 15 साल में क्या होता, सब 5 साल में क्या होता वो भी हो जाता। सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। हमारा देश मणिपुर जल रहा था, 34 लाख की जनसंख्या है मणिपुर की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा कर रहे थे, और इनके जो गृह मंत्री देश के वो इंदौर और भोपाल दौरा कर रहे थे। इनकी विडंबना देखिए कि एक 34 लाख का देश मतलब एक प्रदेश नहीं समझ रहा है इनसे, तो ये पूरे भारत को क्या संभालेंगे। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि यहाँ हमारे नेमावर में आप देखिए, हमारी समाज के आदिवासी वर्ग की 6 महिलाओं को एक RSS के कार्यकर्ताओं के द्वारा 6 फीट गड्ढे में रेप करके बलात्कार करके उसको गाड़ा गया। हमारा कन्हैया भील को देख लिए गाड़ी की रस्सी से 10 फीट घसीटते हुए लेके गया। अभी मणिपुर में देख लिए हमारी समाज की महिला को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये दे भी दिया 5 साल का मौका बीजेपी को, तो हम आज लोग जो घूम रहे हैं ना, हमको है ना घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं, क्योंकि पूरी घटिया सरकार है, हमको जीना मुश्किल हो जाएगा। आज नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो अभी हम जनता के रुझान लेने के लिए पहुंच चुके हैं इंदौर में। मध्य प्रदेश के इंदौर में हम खड़े हैं, और ये हमारे पीछे जो आप देखेंगे ये है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, जहां पर एक सम्मेलन हुआ था, महापंचायत हुआ, जो बैनर लगा हुआ है आदिवासी युवा महापंचायत में आपका अभिनंदन है। तो ये आज इंदौर के जो ब्रिलियंट सेंटर कन्वेंशन सेंटर है उसमें आदिवासी महापंचायत हुआ था, जिसमें युवा खास करके जुड़े हुए थे। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार युवा क्या सोच रहे हैं, कैसी सरकार चाहिए, क्या मुद्दा है, तमाम बातें इनसे हम करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं सर, इस बार कैसी सरकार चाहिए आप लोगों को? जो सरकार युवाओं को रोजगार दे, अच्छी स्वस्थ सेवाएं दे, अच्छी सड़कें दे, पीने योग्य पानी दे, और जो आदिवासी वर्ग है, जो बच्चे इतने सालों से 18 साल से जो मध्य प्रदेश में जो सरकार है, जो मामा अपने आप को बोलते हैं मामा हम, लेकिन आदिवासियों के जो बैकलॉग पद है ST/SC के कहीं ना कहीं 1.5 लाख, वो अभी तक क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? कितनी मांग हमने उठाई, ये सरकार सिर्फ दूसरे लोगों का पेट भर रही है। आप देख लिए व्यापम 1, व्यापम 2 और व्यापम 3। पहला जो कृषि विस्तार अधिकारी है उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ। सेकंड पटवारी परीक्षा, उसमें आप देख लीजिए एक विशेष वर्ग की जाति के लोगों को पूरा भर लिया गया। और जो वर्तमान में जो इनकी जो सेवा है, आप देखो मणिपुर, सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। हमारा देश मणिपुर जल रहा था, 34 लाख की जनसंख्या है मणिपुर की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरा कर रहे थे, और इनके जो गृह मंत्री देश के वो इंदौर और भोपाल दौरा कर रहे थे। इनकी विडंबना देखिए कि एक 34 लाख का देश मतलब एक प्रदेश नहीं समझ रहा है इनसे, तो ये पूरे भारत को क्या संभालेंगे। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि यहाँ हमारे नेमावर में आप देखिए, हमारी समाज के आदिवासी वर्ग की 6 महिलाओं को एक RSS के कार्यकर्ताओं के द्वारा 6 फीट गड्ढे में रेप करके बलात्कार करके उसको गाड़ा गया। हमारा कन्हैया भील को देख लिए गाड़ी की रस्सी से 10 फीट घसीटते हुए लेके गया। अभी मणिपुर में देख लिए हमारी समाज की महिला को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये आप देख सकते, पूरा प्रदेश देख रहा है इनकी साजिश। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम बहुत बड़ा हितैषी है आपके समाज का, दलित। बिल्कुल, ये हितैषी है, हम मानते हैं। ये इनके जो चाहने वाले लोग हैं, जो इनकी गुलामी करते हैं, इनके हितैषी है। बिल्कुल है। और ये अभी भी रैलियां कर रहे हैं, ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग उनके साथ है। लेकिन ये युवा आप देख रहे हो सब बेरोजगार है, जिनके माँ बाप चटनी रोटी खा के खेत में काम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, और माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक छोटी नौकरी लग जाए। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, फर्जी मामा जो इनके हितैषी लोग हैं उनको नौकरी दे रहे हैं। ये हमारा प्रदेश है, हम ऐसी सरकार नहीं चाहते। और जब 100% 101% बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश में इस बार मामा जा रहे हैं।
फिर हम आ रहे हैं। ये बोलते रहेंगे, ये गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा बचा नहीं है, ना रोजगार है, ना कोई इंडस्ट्री एरिया दिया इन्होंने हमको युवाओं को, ना अच्छी शिक्षा दे पा रहे। आज देख लीजिए आप शिक्षा के स्तर क्या है, स्कूलों में जाके देख लीजिए, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। एक स्कूल सरकारी में 8 तक क्लास है तो एक टीचर है वहाँ पढ़ाने के लिए। क्या इससे हम शिक्षा मंत्री बोलता है इससे हम क्या हमारा विकास होगा, आदिवासी वर्ग का विकास होगा? और जैसे आदिवासी इलाकों में क्यों है शिक्षा की कमी? आप दूसरे में इंदौर में जाके देख लिए, इन्होंने धंधा कर लिया है शिक्षा का। इनके जो ठेकेदार हैं, इनके बड़े बड़े नेता हैं, इनको बड़ी बड़ी संस्था खोल के देखिए जो डोनेशन लेती है 5-5 लाख रुपये एडमिशन के। ये हमारा आदिवासी दे सकता है? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। जो हमारी हित की बात करेगा हम उसको वोट देंगे, हम उसी सरकार बनाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, भाजपा के पक्ष में हवा चल रही है। माहौल बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। भाजपा जा रही है, माहौल नहीं है अब, ये माहौल उनके विपोजिट हो गया है, क्योंकि ये जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि माहौल बदल रहा है। और हाँ, माहौल बदल रहा है ना, हमने युवाओं ने ठान लिया है, सरकार हम चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो हमको सुविधा मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने बोला अभी आपको, हमारे माँ बाप चटनी रोटी खा के हमको स्कूल भेजते हैं, लेकिन ये ऊपर बैठ के इनके विशेष लोगों को नौकरी देते हैं। 5 साल और मौका दे दीजिए मामा जी को। 18 साल मौका दिया है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है घसीट के, हमारी बहनों को रेप किया जा रहा है। ये 18 साल में हमारी जो स्थिति करी है, मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन 18 साल के बाद आज मेरी स्थिति ये हो गई है, बहुत खराब स्थिति है। और 18 साल का भी ये सरकार और आ गई 5 साल बाद, तो स्थिति हम लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे। अभी घुटन हो रही है हमें, इन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल खाली कर दिया, मतलब इन्होंने अपने अंडर में ले लिया, आज़ादी छीन ली है युवाओं की। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे लोग काम करें और घर जो बटन दबाए इनके, मगर इस बार नहीं होगा। हम इनकी विदाई इनकी विदाई करके रहेंगे। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया सर। क्या लग रहा है, परिवर्तन होना चाहिए या फिर यही सरकार आनी चाहिए? कि जो आदिवासियों की बात करेगा वो प्रदेश पे राज करेगा, सीधी सी बात। लेकिन अभी उल्टा हो रहा ना, उसमें सरकार हम लोगों को बस आदिवासी समाज को आदिवासी वर्सेस मतलब आदिवासियों को आपस में लड़वा देती है। भाई तुम ये फलाना ढिमका करके, अभी आप देख रहे हैं इस चीज को कि देश में आदिवासी वोट बैंक बनाने के लिए देश की राष्ट्रपति आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को बना दिया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सोने के पिंजरे में बेटी समझो, ताला लगा रखा उसका भी, बस जिधर ताला खोले ना उधर वो देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक बटोरने के लिए वो आदिवासी को शान रहे। लेकिन आदिवासी युवा आज पढ़ लिख कर अच्छी ज्ञान ले चुका है और एक एक शब्द का ज्ञान आ चुका है, और हम लोगों को क्या सही है क्या गलत हम कहने का पूरा उस पर भरोसा रखते हैं। तो हम लोगों को ऐसी सरकार, घटिया सरकार नहीं चाहिए। और अभी आदिवासियों को साधने के लिए एक से एक योजना ला रही। आज शिवराज जी बोलते हैं कि हम माता बहनों को छाता देंगे, हम चप्पल देंगे, जूते चप्पल देंगे, तो क्या उस समय जब नेमावर में हमारे 5 आदिवासियों को 10 फीट अंदर गड्ढे में गाड़ा, तब कहाँ गया था शिवराज? जब नेमावर में हमारे कन्हैया भील जैसे को 10 किलोमीटर पिकअप के नीचे बांध के खींच के ले गए, तब कहाँ गए थे शिवराज? अब लेकिन अब चुनाव साल है, अब उसको जो करना हो कर रहा। अरे मैं बोलता हूँ शिवराज जी, आप 10,000 रुपये महीने भी दो ना हमारी बहन को, आप किसी भी स्थिति में नहीं आने वाले हो। हम इसमें नहीं आने वाले, हम जुमले में फंसने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने हमको जुमले में फंसाया, देखा हमने, अब नहीं आने वाले हैं। और हम एक युवा, हम जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हमारा जो भी क्षेत्र लगता है हम पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। और हमारी जो सरकार, हम कांग्रेस की बात नहीं करते, हमारी कांग्रेस हो चाहे बसपा सपा फलाना ढिमका कोई भी हो, लेकिन जो आदिवासी की बात करेगा उसके साथ हम सीना ठोक के खड़े रहेंगे और ऐसी सत्ता को हम काबिज करेंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, हमसे बड़ा कोई हितैषी है ही नहीं दलित समाज का। तो हाँ है ना हितैषी, क्योंकि नग्न अवस्था में घुमाना वही तो हितैषी है हितैषी हो, वही तो हितैषी हो, अपने आप में ढोंग करती हो। हमारी उनके घर बहन बेटियां, उनको शर्म आना चाहिए, उनके घर भी बहन बेटियां, फिर भी हमारे आदिवासी महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाना, गुप्तांगों में सरिये डालना, तुम दबाना, ये है ना, ये हितैषी तो है। हम हितैषी समझते हैं, कैसी हितैषी है सरकार, लेकिन ढोंग हम समझ गए। अब आज आदिवासी युवा महापंचायत कार्यक्रम को लेके हम लोग यहाँ आए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आज विद्यार्थियों की बराबरी करने आ गए। भाई आप तो केंद्रीय गृह मंत्री हो, आप लोगों को दिल्ली रहना चाहिए। 18 दिन में मध्य प्रदेश में तीसरा दौरा उसका, शर्म आना चाहिए। कहीं न कहीं डर गए, आप भी समझते इस चीज को कि वो डर गए, अब इनकी कुर्सी जाने वाली है, डर गए, इसीलिए तो 12,000 फाइल जला इनने भोपाल में। जब हम लोग तब जाने वाले हैं, सरकार दूसरी आने वाली, हमारे
कहीं भ्रष्टाचार की फाइल न खुल जाए। जबरदस्त आग लगा दी इन लोगों ने और सारी फाइलें जला दी। हम जानते, हम अच्छी तरह से जानते क्यों फाइल जली। भाई तुम कहाँ भी हो तो तुम उसको तुम सुधार सकते, लेकिन खुद ही तुम तो जला रहे हो। ये है इनका कारनामा, सब समझ चुके हम। अब किसी भी स्थिति में समझौता नहीं होगा। आदिवासी अब समझ चुका, जाग चुका और ये आदिवासी की ताकत दिखा देंगे। लेकिन 5 साल का और मौका दीजिए ना, एक चांस और दे दीजिए। 5 साल का मौका दे दिया ना, मान लो हम 5 साल का मौका दे दिया, दे भी दिया 5 साल का मौका बीजेपी को, तो हम आज लोग जो घूम रहे हैं ना, हमको है ना घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि पूरी घटिया सरकार है, हमको जीना मुश्किल हो जाएगा। आज भी हमको जीना मुश्किल। आपको बता देता हूँ, आज हम लोग वहाँ से आ रहे हैं इंदौर तक, लेकिन हमारी कितनी गाड़ियों को पुलिस वालों ने रोक के जबरदस्त अमित शाह के प्रोग्राम में घुमा दिए। कैसे? और सीधे सीधे हमारे युवाओं को 300 रुपए दे के अमित शाह के प्रोग्राम में ले जाना। बस यही है कि वो पैसे के बलबूते राज कर रही है, बाकी उसके साथ है तो कोई नहीं है। ऐसी भी सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन वो कहीं न कहीं पैसे के बलबूते हमारे जो आदिवासी विधायक तो नहीं बिके, ये भी बता देता हूँ। आदिवासी कभी बिकता ही नहीं है, लेकिन जो पैसे के चमचे दलाल हैं, जैसे ज्योतिराज सिंधिया जैसे दलाल, वो सीधे विधायक को लेके बिक गया और सौदा कर गया, इसलिए सरकार गिने। नहीं तो सरकार तो थी, लेकिन आज 15 साल में क्या होता, सब 5 साल में क्या होता वो भी हो जाता, लेकिन दलाल लोग बिक गए। और आदिवासी लोग भले ही मिर्ची रोटी खाते हम, लेकिन हम कभी सौदा नहीं करते हैं। और आदिवासी विधायक एक भी नहीं बिका, पूरी तरह से अपने स्थान पे बने रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे आदिवासी समाज है जो ठान लेता उसको करके दिखा देता, ऐसा आदिवासी समाज है। तो अभी हम इंदौर में हैं, कन्वेंशन सेंटर में है, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर आदिवासी युवा महापंचायत हुआ। युवाओं में काफ़ी आक्रोश दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी सरकार चाहिए जो आदिवासियों की बात करेगा। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।